हाँ बच्चों, हम सब एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः इस पाठ को पढ़ रहे थे। आधा पाठ मैंने पढ़ाया था और आधा आज मैं पढ़ाने जा रही। आधे पाठ की हिंदी एक बार समरी को आप सब ध्यान से सुन लेंगे। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कुछ समय पश्चात उसके संतान उत्पन्न हुई और एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया और चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, जिससे कि उसके अंडे फूट गए। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुन करके काष्ठकूट नामक पक्षी ने बड़े दुखी मन से उससे पूछा कि हे कल्याणी, हे भद्रे, हे देवी, तुम क्यों रोती हो? चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट जो पक्षी था वह बीड़ारवा नामक मक्खी के पास उसे ले गया। दोनों की बात को सुन करके मक्खी बोली कि मेरा भी एक मित्र है, मंडूक माने मेढक, मेघनाद है, उसका नाम था मेघनाद और मक्खी का नाम था बीड़ारवा, पक्षी का नाम था काष्ठकूट। ये सब हमें याद रखना है। उसने कहा, जो वो मेढक था उसने कहा कि मेघनादा अवदत्, मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि। यथा माने जैसा, अहम माने मैं, इसको विच्छेद कर देंगे तो यथा प्लस अहम। यथा माने जैसा, अहम माने मैं, कथयामि माने कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम, वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, तुम दोनों करो। ठीक है, कुरु कुरुतम बनता है द्विवचन में। मक्षिके, हे मक्षिका, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम माने सबसे पहले, त्वम माने तुम, मध्याह्ने माने दोपहर के समय, तस्य गजस्य कर्णे, तस्य माने उस, गजस्य माने हाथी के, उस हाथी के कर्णे माने कान में, शब्दम कुरु शब्द करो। तुम उस हाथी के कान में शब्द करो। एन, एन माने जिससे, सह नयने निमील स्थास्यति। जब तुम उसके कान में शब्द करोगी भन 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 का, तो वह नयने माने आँखें, निमील माने बंद करके, स्थास्यति माने बैठ जाएगा, तो वह आँखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ, तब काष्ठकूट नामक जो पक्षी है, तो काष्ठकूट नामक पक्षी चंचुआ माने चोंच के द्वारा, तस्य नयने स्फुटयिष्यति, उसके नेत्रों को क्या कर देगा? स्फुटयिष्यति माने फोड़ देगा, उसकी आँखें फोड़ देगा। तब काष्ठकूट चोंच के द्वारा उसकी आँखें फोड़ देगा। एवं सह गजः, एवं माने इस प्रकार, सह गजः, सह माने वह, गजः माने हाथी, इस प्रकार वह हाथी अंधः भविष्यति, अंधा भविष्यति माने हो जाएगा। जहाँ पर आधा सा या जिस भी रूप में लगा हो, ये हमारा भविष्यत काल का वाक्य होता है। भविष्यत काल में वाक्य बन जाता है, हो जाएगा, खा लेगा, पी लेगा, चला जाएगा, इस तरीके से बनता है। और जहाँ पर ये नहीं होता है, इस तरह होता है, तो वर्तमान में होता है। वहाँ होता है कहता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, इस तरह से होता है। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। तृषार्तः माने प्यास से व्याकुल,
सह माने वह, जलाशयम माने जलाशय में, गमिष्यति माने जाएगा। प्यास से व्याकुल वह जलाशय में जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे माने मार्ग में, मार्ग में माने रास्ते में, महान माने बड़ा, गर्ता माने गड्ढा, अस्ति माने है, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके, तस्य माने उसके, अंतिके माने समीप या पास में, अहम स्थास्यामि, अहम माने मैं, स्थास्यामि माने बैठ जाऊंगा, उसके पास में मतलब उस गड्ढे के पास में मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और टर टर शब्द भी करूंगा, और टर टर शब्द करूंगा। मार्ग में गड्ढा होगा, उसके समीप मैं बैठ जाऊंगा और टर टर शब्द करूंगा। करिष्यामि है इसलिए करूंगा। मम शब्देन, मम माने मेरे, शब्देन माने शब्द से, तम गर्तम, तम माने उस, गर्तम माने गड्ढे को, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मान करके, सह तस्मिन एव गर्ते, सा माने वह, तस्मिन एव उस ही, गर्ते माने गड्ढे में, पतिष्यति पतन, पतिष्यति माने गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ इस प्रकार, तथा कृते ऐसा करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, दोपहर में, मध्याह्ने माने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य मेढक के शब्द का अनुसरण करके, अनुसृत्य माने होता है अनुसरण करके, यानी जिधर की ओर शब्द आ रहा है उधर की ओर ही जाना सोच करके, अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अंतः, महान, महता माने महान, महान माने बड़े, गर्तस्य माने गड्ढे के, अंतः माने अंदर, पतितः माने गिर गया, मृतः च और मर गया। महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है। एक बार फिर से सुन लो। मेघनाद बोला, मेघनाद किसका नाम था? मेढक का, इसलिए मेघनाद मेढक बोला, ब्रैकेट में मेढक लिख लेंगे। मेघनाद बोला यानी मेढक बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, तुम दोनों करो। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तब काष्ठकूट चोंच के द्वारा उस हाथी के आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे के समीप मैं बैठ जाऊंगा और शब्द करूंगा। मेरे शब्द से वह गड्ढे को जलाशय मानकर उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसके बाद ऐसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर गिर गया, मृतः च और मर गया।
तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है बहूनाम अपसाराणाम अपि असाराणाम। इसका विच्छेद कर देंगे। बहूनाम, माँ में आ है, आ को निकाल लेंगे तो हो जाएगा अपि। अपि और फिर या ई से बनता है, इसलिए पा में ई की मात्रा लग गई और यहाँ पे आ शेष बचा तो असाराणाम समवायो ही दुर्जया। बहुनाम माने होता है बहुत, यानी अनेक। अपि माने भी। असाराणाम माने निर्बलों का, की के जो भी हो। समवायो माने समूह। ही माने निश्चित। दुर्जय माने कठिनाई से जीतने योग्य, यानी बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य होता है। अनेक निर्बल प्राणियों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। अनेक निर्बल प्राणियों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। इस तरीके से इस पाठ की हिंदी यहीं पे ख़त्म हुई। अनेक निर्बल प्राणियों का समूह बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य होता है, ये क्यों कहा गया? हाथी इतना महान और बलवान होता है, उसके आगे मक्खी, मेढक और तुम्हारा ये एक और क्या था, पक्षी, ये सब बहुत छोटे छोटे जीव हैं। लेकिन जब ये जीव सब मिल करके आपस में एक हो गए तो फिर हाथी भी इन जीवों को नहीं जीत सका, अर्थात इनको भी जीत पाना बहुत कठिन होता है। जब सब एक हो जाते हैं, संघे शक्ति, संघ में बहुत बड़ी शक्ति होती है, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस कहानी से, इस पाठ से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सदैव सबसे मिल करके और प्रेम से रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।